बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। देखिए, मतलब अपोजिशन है, उनके कैंडिडेट ने पता नहीं सदर बनना है कि नहीं बनना, उसके बावजूद इत्तेफाक नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। बड़े खुश नसीब हैं जनाब इमरान खान साहब, क्योंकि उनको एक डिवाइडेड हाउस मिल रहा है, डिवाइडेड अपोजिशन मिल रही है, जिसके बीच में इत्तेहाद नहीं है, नफाक है, और वो पुरसुकून अंदाज में अगले 5 साल जो है वो अपना काम करेंगे और अपनी हुकूमत चलाएंगे, क्योंकि डिवाइडेड हाउस है। ये जो मौलाना की अचानक एंट्री हुई, कुछ दिन पहले हमारे शो पे ही फरहतुल्लाह बाबर साहब थे, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक एतजाज साहब का नाम हतमी नहीं है, और ये ड्यूटी जो थी उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को सौंपी गई, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनको एक ब्रिज का काम देना था, वो ब्रिज कैंडिडेट बन गए। और इधर एतजाज साहब का नाम जो है, जो कि तजवीज कुदा था, यानी वो तजवीज हुआ था, वो फाइनल नहीं था, वो फाइनल हो गया। इसके बहुत सारे पहलू बताए जाते हैं, लेकिन अपोजिशन आज भी कोशिश करती रही, और हमारी इत्तलात के मुताबिक राजा जफरुल हक साहब भी और एहसन इकबाल साहब भी, हासिल बजिंजो साहब जो इस वक्त वाकई एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, वो मौलाना के घर बैठे रहे। वो जरदारी के साहब के पास आना चाहते थे मुलाकात के लिए, लेकिन जरदारी साहब ने उनसे मुलाकात को इनकार किया, या फिर वो उनसे आज नहीं मिले। अब देखना यह कि अपोजिशन जो है वो अपना कैंडिडेट अभी भी एक कैंडिडेट ला सकेगी, नहीं ला सकेगी, ये इत्तेफाक कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या इनका इत्तेहाद नामुमकिन है, क्या मजबूरियां हैं जो कि आड़े आ रही हैं, एक तरफ जरदारी साहब की मजबूरियां, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की मजबूरियां। तो इन मजबूरियों के बीच में ये जो हाउस है, ये जो अपोजिशन है, ये सियासत करेगी या अपने आप को बचाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आज यही सवाल जरदारी साहब से भी पूछा गया था कि आपको कंट्रोल करने के लिए ये जो इंक्वायरियां ये हो रही हैं, उस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। बल्कि जब वो आए, उन्होंने FIA के सामने पेश हुए, 35 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है उनके ऊपर। अभी वो पता नहीं साबित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो इल्जाम है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा मीडिया से, जरा सुनिएगा जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। मियां साहब के वक्त में बनाया गया है केस। सर मियां साहब खुद भी सर केस भुगत रहे हैं, आप तरीके भुगत रहे हैं, खुद भी उसी शिकंजा सर कहते हैं कि इस केस के जरिए आपको कंट्रोल किया जाएगा। सर कहते हैं कि इस केस के जरिए आपको कंट्रोल किया जाएगा, मन मर्जी के फैसले करवाए जाएंगे, अपोजिशन मुत्तहिद ना हो सके। कौन कहता है जरदारी साहब के स्माइल और उनका ओहो हो जो है, ये बहुत दिलचस्प था, और इसमें बहुत सारे मानी भी हैं। क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का हमें ज्वाइन करने का। जनाब नदीम अफजल चंद साहब, और चंद साहब जो हैं ये PTI के सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आम कारकुन आपकी तशरीफ आवरी का। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। शुक्रिया सर आप सब लोगों का। पहले मुस्तफ़ा आपसे ही शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये क्या हुआ, कहाँ कैसे हुआ और क्यों हुआ और ये क्या हो रहा है? देखिए, लोगों की बिल्कुल तवक्को थी कि ऑपोजिशन यूनाइटेड रहकर ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, सेनेट में, पार्लियामान में एक मजबूत किरदार अदा करेगी, हुकूमत को टफ टाइम देगी, और उसके अंदर लोगों की ये भी तवक्कुआत शायद डेवलप हो गई कि ये ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है ये आगे चलकर बड़े बड़े मार्के सर अंजाम देगा। लेकिन एक चीज़ जो लोगों की नज़र में नहीं आई वो ये थी कि ये इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए था, और इलेक्शंस के अंदर जो हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक जो धांधली हुई उसकी तहकीक के लिए था। तो इस इत्तेहाद का नाम भी जो रखा गया वो अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रखा गया। इससे आगे कोई चीज़ें तय नहीं की थी आपस में। अब अगर ऑपोजिशन सदरती उम्मीदवार अपना इकट्ठे मुत्तहिद होकर लेकर आती तो यकीनन हम एक बहुत बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन अभी इस वक्त तक हमारा फैसला यही है कि हम चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे कैंडिडेट हैं, मैदान में मौजूद हैं। और जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है तो हमारे ये एंट्री कैसे हुई, ये थोड़ा बताए ना। हमारे सुना है वल्ला आलम इसमें कितनी हकीकत है कि कुछ लोग गए मौलाना साहब के पास और उन्हें कहा कि मौलाना साहब इस मामले का कोई हल निकालिए। तो मौलाना साहब हंसे मुस्कुराए और उनका हल तो मैं हूँ। तो लेकिन हर्जी क्या है मुस्तफा साहब? मौलाना साहब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन हम इस चीज पर कायम है कि चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे कैंडिडेट हैं। उनका एक बड़ा कद काठ है, उनकी जो इस मुल्क की सियासी जिद्दोजहद
जिसमें वो शामिल रहे, वकला तहरीक हो, उसके अलावा उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो सियासी कद का इमरानियात में उनका बड़ा नाम है। जी हाँ। मतलब तो हमारे ख्याल में और पॉलिटिक्स हमारे ख्याल में वो इस ओहदे के लिए उन जैसी शख्सियत अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। राना साहब, आप लोगों ने मतलब क्या हर्ष था अगर आप चौधरी एतजाज साहब को मान लेते? मतलब ये तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं कि वो उन्होंने इस तरह के इल्जामात लगाए, उन्होंने ये बात की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान के चंद मोतबर तरीन सियासतदानों में से हैं। क्या हर्ष था सर? आसमा, मेहरबानी, शुक्रिया। पहले तो मुस्तफा नवाज साहब को और स्पेशली नदीम चंद साहब को मेरा सलाम। शुक्र है ये आए हैं पीटीआई की तरफ से। वालेकुम सलाम। बड़े मेरे बरखुरदार हैं बड़े करते करते आए। मुस्तफा नवाज साहब के वालिद साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती रही है, बड़े मेरे कुलीग रहे हैं 85 से, बड़ा बहुत ज़्यादा गहरा तलक भी रहा है। और नदीम चंद साहब के वालिद साहब और ये हमारे बरखुरदार मेरे कुलीग भी रहे हैं। जी हम तस्लीम करते हैं। मैंने कल भी मुस्तफा जी मेहरबानी, आप अल्लाह ताला आपको फ्यूचर में आप बहुत आगे, आप में बड़े पोटेंशियल हैं। लेकिन कल हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे मुस्तफा और मैं, और वहाँ भी मैंने पीटीआई के एक दोस्त को कहा था कि मतलब कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए जैसे हम पार्टी की बिल्कुल लाइन हमें टो करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बात करनी चाहिए जैसे हमारी पॉलिटिक्स में एक निखार आए, बेहतरी आए और जिस तरह मैच्योरिटी भी आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो एस्टेब्लिश हो और मैच्योर हो। ठीक। लेकिन जो बातें होती हैं अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बड़ा ये एक हॉट टॉपिक है, कल भी यही बात हुई थी। तो अभी जो मुस्तफा साहब ने कहा है कि जी हमारा पहले दिन से इलेक्शन, ये अलायंस था फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो हम उधर थे मीटिंग्स में, उधर ये बात थी कि इसका पहले बातें हुई थी हमने इकट्ठे रहना है और ये जो रिगिंग हुई है इस पर हमने एहतजाज करना है, इसको एक लॉजिकल एंड तक, कंक्लूजन तक पहुँचाना है। और साथ ये भी हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए, इसको कुछ तो इसको नाम दें। तो नाम को इतना ये हम अब आज भी समझते हैं कि इसको कोई बेहतर नाम देना चाहिए, लेकिन ये नाम उस वक्त दिया गया। लेकिन उस वक्त ये जो इमीडिएट हमें चैलेंज था, एक तो ये था कि हमने इस पे रजिस्टर कराना है कि ये रिग्ड इलेक्शन है, हिस्ट्री का बदतरीन इलेक्शन हुआ है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 9 इलेक्शन तो मैंने लड़े हैं, और ये वाहिद नुक्ता है जिस पे आप लोगों का इत्तेफाक है। ये रान साहब, ये वाहिद नुक्ता है जिस पे आप दोनों जमातें, बड़े नुक्ते में नहीं आसमा, नहीं आसमा, मेरी पहले बात सुन लें। बड़े इत्तेफाक सब बातों पे था। उस वक्त ये भी हुआ, तो इसके साथ साथ ये भी है कि जब इलेक्शन हो, जब असेंबली का सेशन होगा तो उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन आएगा, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आएगा, डिप्टी स्पीकर का आएगा। तो उस वक्त ये बात हुई कि जी दोस्तों की तरफ से ही, दूसरी पार्टियों की तरफ से, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, कि क्योंकि ये बड़ी जमात है, इनको नंबर के हिसाब से PMLN को प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट दी जाए और स्पीकर की पीपल्स पार्टी ले और डिप्टी स्पीकर की MMA ले। तो उस वक्त शहबाज साहब कैंडिडेट नहीं थे, ये यूसुफ गिलानी साहब और खुर्शीद साहब अभी हैं इनके, उन्होंने खुद ही प्रपोज किया, इंसिस्ट किया कि शहबाज साहब कैंडिडेट हों। अच्छा। और ये स्टेचर वाली बात है और उनको होना चाहिए। तो ये उस वक्त ये बात हुई थी और ये कमिट हमारा हुआ इस पे। स्पीकर के हमने इलेक्शन पे वोट दिए और इन्होंने बैकआउट किया, उसकी वजूहत सबके सामने है, उसमें बात नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा मैं राना साहब इस पे दोबारा आती हूँ, इस पे आपको बात करनी चाहिए बाय द वे, ताकि चीजें जो है वो सही हो। लेकिन आप जब बात करें ना, आप भी और मुस्तफा साहब भी, तो नदीम अफजल चंद साहब बड़ा खुश हो रहे हैं कि मतलब ये कौन सी हवा निकल गई, मतलब कि जी 2002 की असेंबली होगी। पीटीआई के लिए को क्या फायदा होगा ऐसा हवा निकलने का? नदीम अफजल खान बड़ा अच्छा इसमें टैलेंटेड पर्सन आदमी है, लेकिन क्या पीटीआई की बात कर रही हूँ सब पीटीआई को, मुझे समझ नहीं आती। आप डिवाइडेड ओपोजिशन का सबसे ज्यादा फायदा उनको। नदीम अफजल मिलेगा मैं पूछूंगा। चले जो पूछना आपने बात, एक तो मैं राना साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा कि रिग्ड इलेक्शन, इसके मतलब मैं इलेक्शन आ रहा हूँ, फिर मैं भी धांधली के जरिए ही आ रहा हूँ। अब मेरे नहीं तो क्यों आपके बारे में सारे सर्वेज अच्छे आ रहे थे तो आप हारे? फिर मैं भी किसी हद तक इनकी बात से शायद इत्तेफाक ही करता हूं। आप उस पे आप भी जो है ना उसमें हम कौन सा कहते हैं। हाँ तो चलो ये मैं राना साहब आपकी बात को सेकंड कर देता हूँ।
तो बाकी रही बात प्रेसिडेंट इलेक्शन की, देखें सब जमातों का नहीं नदीम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये सारी पार्टियां इंक्लूडिंग आपके जितने अलाइज हैं वो भी कहते हैं, ये जो जीते हैं हारे हैं वो सारे कहते हैं ये रिग्ड इलेक्शन था। जो जीते और हारे। लेकिन राना साहब इसमें कसूर फिर हमारा आपने ही है ना, हमने सिस्टम को क्यों नहीं इतना बेहतर किया कि ये फ्लास खत्म हो जाते हैं। पॉलिटिकल क्लास हमने ही रूल्स बनाने हैं, हमने ही लेजिस्लेशन करनी थी, हम सारा कुछ कर सकते थे। तो चंद साहब इतनी जबरदस्त आरटीएस निजाम बना दिया। राना साहब आपको शायद याद होगा जब जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला था सुप्रीम कोर्ट को, तो उस वक्त याद है 18वीं तरमीम के वक्त नून लीग बैकआउट कर गई थी जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में। ये हिस्ट्री में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज किया है। उस थोड़े थोड़े कंप्रोमाइज इलेक्शन एक्ट तो हमने मिलके पास किया नहीं, लेकिन उस वक्त याद है जजेस की अपॉइंटमेंट पे सीओडी के तहत हम तो पीपल पार्टी तो उस वक्त चाहती थी ना। अच्छा, कंप्रोमाइज सबने किया, थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज किया। उसी अभी वजह पीपल्स से पार्टी भी कंप्रोमाइज कर रही है। मैं कहता हूं उसी वजह से तारीख की, पिछली तारीख की बात कर रहा हूं, उसी वजह से तो फिर अल्टीमेटली फिर जाके हम रोना शुरू कर देते हैं। जब कंप्रोमाइज क्यों करते हैं हम? यानी पीटीआई की हुकूमत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए अभी ये तो अभी आएगी ना, अभी ये तो क्या सवाल है। देखिए मैं कहता हूँ अगर कंप्रोमाइज करेगी बहुत ज्यादा एक लिमिट से आगे, तो फिर वो भी तारीख में उसका कोई अच्छा नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा। रियलिटी ये है कि उनके पास नंबर नहीं है सर। सदर के इंतखाब के लिए उनको जहांगीर तरीन साहब को बुलाना पड़ रहा है आपको, सर जहाज लाना पड़ रहा है। मेरी बात ये डिपेंड करता है अपोजिशन जमातों पे जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है कि ये कितना एक्सप्लॉइट करती है सूरत हाल को। क्या ये पॉलिटिकल जमात को जिसकी हुकूमत है क्या उसको इतना लीवरेज देती है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मजबूत करने में अपोजिशन हमेशा इमदाद करती है। हाँ। अगर सीओडी पीपल्स पार्टी 5 साल पीटीआई ने अगर पीपल्स पार्टी और सपोर्ट उतना ही पीपल्स पार्टी और नून लीग सीओडी के तहत चलो 100% अमल नहीं हुआ, कुछ तो हुआ पिछले दिनों में। अगर आप दोबारा ये बैठ के पीटीआई के साथ फिर बैठ के डेमोक्रेसी के हवाले से तो मुज़ाकरात खर्च किए जा सकते हैं ना। अब ये जैसे आज कहा खान साहब ने हाउस के अंदर खड़े होकर सेनेट में कि जी अब एहतसाब पार्लियामेंट के अंदर होगा, यानी उनकी बारी एहतसाब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होगा और बाकी जो है वो बात हम तो खुश हैं। हम तो पहले भी ये कहते थे, अगर पहले दिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं तो आपको तो वेलकम करना चाहिए। हम कर रहे हैं, वो नहीं करते थे, हम तो उनको याद दिला रहे हैं। आज अपोजिशन में भी था उधर, एक तो मुझे खुशी हुई कि अपोजिशन ने कम से कम कौमी असेंबली वाला काम नहीं किया, ये बहुत अच्छी रवायत थी। और ये हालांकि जब सेनेट में मेजॉरिटी में मैं खान साहब ने मेरे से सवाल किया, मैं खान साहब के चैम्बर में बैठा था, मैं खान साहब के चैम्बर में बैठा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने पूछा नदीम अपोजिशन क्या करेगी? मैं क्या सेनेटर बड़े सीनियर सीजन लोग होते हैं, वो हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, देख लीजिए नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं यही जो कॉम्प्रोमाइज अच्छा मैं जरा क्विकली कमेंट कर दूं ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात पर कि देखिए जो पीटीआई का जो बयानिया है वो तो बयानिया है ही बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मुख्तलिफ कि बाकी कॉम्प्रोमाइज करते हैं और मैं इमरान खान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एमक्यूएम से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुकूमत बनाने के लिए, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ से कॉम्प्रोमाइज किया, और जो बातें वो इन दोनों जमातों के बारे में ऑन रिकॉर्ड जो कर चुके हैं वो कौम के सामने। फिर अब उन्होंने बड़ी एक सख्त पोजीशन ली है कि हम आने वाले वक्तों में मेरी जो हुकूमत होगी मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा लेकिन मैं कर्जा नहीं लूंगा। और अब फिर आईएमएफ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर निगोशिएट भी कर रहे हैं $12 बिलियन के पैकेज के लिए। तो ये सारी चीजें, ये आपका जो बयानिया है, अगर आप पहले ही दिन अपने बयानिए को खुद ही शिकस्त देना शुरू कर देंगे। बयानिया की बात में इसके जवाब दो। बयानिया होता है इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब देखें ये पॉलिटिक्स में कौन नहीं कहता कि आपको डायलॉग कभी पॉलिटिक्स में बंद हुए? पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। ये तो सियासी जलसों की बातें और होती हैं। यानी खान साहब भी एक रवायती सियासत है, पीटीआई भी एक रवायती जमात है। देखिए रवायती जमात होना और चीज है, चीजों पे बेसिक्स के ऊपर, देखिए करप्शन के ऊपर अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर वो बिल्कुल रवायती हो गया। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी जी आज एक डीपीओ सर, मैं रान साहब मैं ब्रेक के बाद आती हूं। ब्रेक के बाद आए डीपीओ चेंज हुए पाकपतन के, दो तरह की स्टोरीज आ रही हैं। एक तो उनका कहना है कि जो उन पे दबाव था कि उन्होंने खावर मानिका साहब को रोका और उनको पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं और गाड़ी रुकी नहीं। दूसरी तरफ से पुलिस का ये तर्जुमान का आईजी के ये बयान आया है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये जो पुलिस अफसर थे ये गलत बयानी से काम ले रहे थे इसलिए इनको हटाया गया। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन इस तरह की खबरों का आना एक बहुत बड़े ये टेस्ट केसेस बनेंगे आने वाली हुकूमत के लिए। और सिर्फ यही नहीं है, इमरान शाह के थप्पड़ से लेके और बहुत सारी चीजें। ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम राना साहब, हम बात कर रहे थे मजबूरियों की। देखिए, अभी जरदारी साहब ने आज ये कहा कि उन पे जितने केसेस थे वो सारे नवाज शरीफ साहब ने बनवाए, और उस वक्त चौधरी निसार जो कि आपके बहुत करीबी दोस्त भी हैं, वो उस वक्त वजीर दाखिला थे। सारे मतलब डॉक्टर आसिम के खिलाफ भी पता नहीं 800 अरब के कितने अरब केस का था, अभी तक 1 अरब भी बरामद नहीं हुआ। तो फिर वो उनकी मजबूरियां हैं और आप लोगों की कोई मजबूरियां नहीं है। मतलब जरदारी साहब गलत है और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक है। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। हम समझते हैं कि जरदारी साहब भी अगर कोई गलत केसेस हैं तो वो नहीं होने चाहिए और ख़त्म होने चाहिए। अगर किसी और पार्टी में भी हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए। किसी इंतकामी कार्रवाई या विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जहाँ तक पॉलिटिकल एक प्रोसेस का तल्लक है, उस पर अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, और अगर हमने इकट्ठे रहना है तो फिर उसमें लॉजिक होना चाहिए और आर्गूमेंट होना चाहिए और उस पर फैसले करने चाहिए। हमें हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ, लेकिन उस पर देखें ना, हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने प्रेसिडेंट की सलाह लेनी है तो हम वोट देने को तैयार हैं। जहाँ एतजाज हसन साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी, रजा रब्बानी, खुर्शीद शाह, फरतुल्लाह बाबर, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, मतलब किसी को भी ले लोग हैं। और लेकिन एतजाज साहब नहीं, किसी को भी ले आए। मेरी बात सुन ले। उसकी वजह यह है कि हमें उसमें भी कोई शायद ना होता, लेकिन जो पीछे बिल्कुल रिसेंट बैक वाकया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का वोट नहीं दिया गया, हमें वो भी कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पार्टी में एक फीलिंग पाई जाती है वर्कर्स की लेवल पे। आप सोशल मीडिया पे देखें किस तरह हमें अपने वर्कर्स से मैसेज आ रहे हैं, एतजाज साहब की फोटो दे के या नाम दे के उस पर काटा क्रॉस लगा के हमें भेजे जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जिसको सिर्फ हमने कहा कि हमें सिर्फ इतनी कुछ स्पेस दे दे कि कोई बंदा देखे, ये हमारा कोई बंदा पीपल्स पार्टी का होना है, ठीक है, और उनके पास ये नहीं कि कोई कहत और रुझाल है। ऐसे लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं। रजा रब्बानी का नाम है, यूसुफ रजा का नाम है, परवेज अशरफ है। पीपल्स पार्टी का आपके साथ बैठ जाना ही बहुत बड़ी कुर्बानी है पीपल्स पार्टी के लिए। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देख लें तो आप देखें ना, आपने जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ किया है, उसके बाद अगर एतजाज हसन को आप पार्टी गई नहीं, उनकी तकरीरों को देख लें, आप उनकी तकरीरों को देख लें, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को नहीं, वो एतजाज साहब मैं देखें, एक आप अच्छा मौका था, बल्कि आपको चाहिए था कि हम भी करते हैं और पीटीआई भी करे। आप तो एक नेशनल, एक ऐसा प्रेसिडेंट लाने की कोशिश करते हैं जो देखे चोरी लिहाज से, तो शायद अगर आप सारे मुतफिका हो जाते तो पीटीआई को भी किसी हद तक कबूल हो जाते। अच्छा, पीटीआई को कबूल होते एतजाज साहब, वो वैसे ही कर दे। ऐसी बात है तो पीटीआई कह दे कि जी हमें एतजाज साहब पे कोई एतराज नहीं। देखिए, और आरिफ अलवी साहब को मैं तो कोई फैसला करने वाली इतना पावरफुल नहीं हूं कि मेरे हक में फैसला करता। अगर मेरे हक में फैसला होता शायद मैं कुछ बेहतर ही करता। चोरी एतजाज बहुत अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है उनका। मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ उनके पाए का। ना कोई सियासतदान है, ना कोई वकील है उनके पाएगा, और बड़ा करैक्टर वाले बंदे हैं। और नून लीग के तो फिर बादशाह लोग हैं ना। अच्छा, लेकिन हम तब्दीली की बात कर रहे थे, मैंने उस पे जवाब लेना है कि वो अभी तब्दीली मौलाना फजल रहमान साहब आ गए। तब्दीली ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि मौलाना फजल रहमान साहब पैगाम लेके गए। सर आप जी आप बोले, फिर मैं मुस्तफा साहब के पास आती हूँ। जी, मैंने तब्दीली पे पूछना है आपसे भी, तो पहले जी मेरा हाल है प्रेसिडेंशियल जो एक ऐसे इशू से निकल के ना कोई हम मटीरियल बात करें, जो तब्दीली की बात है जो आजकल पीटीआई कर रही है, जो 10 दिन 15 दिन हुए हैं जो इसमें हैपनिंग्स कुछ हुई हैं, जिसमें सारे शायद पीटीआई वाले भी शर्मिंदा हैं और सारी कौम देख रही है, उस पर आप बात करें कि जिस तरह के डिसीजन हुए हैं, जिस तरह के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी कौम देख रही है होना क्या है। अगर ऑस्टेरिटी पे बात करें तो वो एक कल बड़ी खूबसूरत बात की मुस्तफा साहब ने ऑस्टेरिटी पे, ये उस पर भी कमेंट करेंगे। ये कौन सी गवर्नमेंट है जो रिसेंट बैक गवर्नमेंट थी हमारी 2013 में, सबसे पहली कैबिनेट में जो ऑस्टेरिटी पे बात हुई, वहां हमने कहा 30% एक्सपेंडिचर कम किए जाएंगे। वहां चाय और बिस्कुट का कहा गया सर्व की जाएगी। वहां कहा गया कि पेपर दोनों तरफ से इस्तेमाल होगा। ये कहा गया कि नई गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा, 7-7 साल पुरानी गाड़ियां मिनिस्टर इस्तेमाल मतलब हर हुकूमत आके इस तरह की कॉस्मेटिक किस्म की तब्दीलियां लाने की कोशिश करती है। ये मुस्तफा साहब, ये क्यों तब्दीलियां लाने की ये सिंबॉलिक, ये बिल्कुल कॉस्मेटिक है, ये
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो अच्छी symbolic बात है, होती उन्होंने हैं। अगर ये सिंबॉलिक भी किया है, वी शुड अप्रिशिएट। नहीं देखिए symbolic- बिल्कुल नहीं, नीयत के ऊपर सर मैं आती हूँ, जो रान नवाज साहब मैं शरीफ आती साहब हैं, हूँ, वो रान साहब मैं पंजाब आती हूँ, उसमें रहे हैं। रान साहब मैं आती हूँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुस्तफा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि वो उधर मतलब देखिए किसी रहते की हैं। नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, इसके पीछे शायद अच्छी नीयत हो, लेकिन जो रियलिटी ये है कि हमारे मुल्क के जो चैलेंजेस हैं वो इस तरह के कॉस्मेटिक चीजों से हल नहीं होने। आप पीएम हाउस की गाड़ियां ऑक्शन कर दें, ऑस्टेरिटी के लिए ये एक अच्छी चीज है, लेकिन क्या उस ऑक्शन के पैसे से आप मुल्क का कर्जा उतार सकेंगे? क्या ब्यूरोक्रेसी के शाहाना अखराजात काम कर सकते हैं? देखिए आपको इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म की जरूरत है, आपको इस मुल्क में क्रिमिनल लीगल सिस्टम के रिफॉर्म की जरूरत है, आपको जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, इस मुल्क में आपको हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज में आपको रिफॉर्म की जरूरत है। और आप जब आपके पास कॉन्क्रीट प्लान ना हो, जो पहली तकरीर की इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, इट वाज वेरी हाई, वेरी टॉल ऑन प्रोमिसेस बट वेरी शॉर्ट ऑन स्पेसिफिक्स। तमाम मसाइल उनसे आप भी वाकिफ हैं, आप अगर 1 घंटे के लिए टीवी पे बैठ जाएं तो आप भी तमाम मसाइल तो गिनवा सकते हैं, लेकिन उनका हल कौन देगा? अब देखें ना हो क्या रहा है उसके, अब छोटी सी भी चीज होती है, हालांकि इमरान खान मुआशरा नहीं बदल सकते, जादू का चिराग उनके पास जो नहीं उन्होंने है, अस्मा जो उन्होंने टाइम लगेगा एग्जैक्टली, इसको। और फिर उन्होंने जो टीम चूज की और उस टीम के अंदर वो तमाम पुराने पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनके ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं है, मैं इंडिविजुअली अभी किसी का बुज़दार नाम साहब नहीं की लेना तस्वीरें हम देख चाहता, रहे उनकी थे तो- तस्वीरें जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की जी। जो धजियां बिखेर रहे जी, हैं जी, सीएम जी, साहब, जी। वो तस्वीरें तो सोशल मीडिया पे चल चल रही रही हैं, हैं। exactly। एक प्राइवेट जहाज के अंदर जो तस्वीरें आई जी। हैं, तो ये कॉस्मेटिक चल चीज है। साहब मतलब देखिए, ब्रेक आप के बाद सोच ले ही लूं रहे आपसे हैं। चलो, बात? ब्रेक ले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर चंद साहब से पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है। ब्रेक के बाद कहते हैं वैसे तो हुकूमत से आखिर में सवाल बनता है, लेकिन हुकूमत से पहले पूछ लेते हैं क्विकली, ताकि फिर राना साहब और मुस्तफ़ा साहब के पास जाएं कि ये जो आपने कॉस्मेटिक किस्म के चेंज, इससे क्या फायदा होगा? आई मीन खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस में रहना चाहिए, उनको क्यों नहीं रहना चाहिए? होती हैं जो कोई लीडर होता है ना, वो डायरेक्शन देता है, तासर दिया जाता है, लोगों से टैक्स भी आपने लेना। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो सेनेट में स्पीच की है, इसी का जवाब है, इसी बात का जो मुस्तफ़ा साहब कर रहे थे या राना साहब कर रहे थे। तो ये कोई 10 मर्सिडीज़ें नीलाम करने से कोई बजट बड़ा, ब्यूरोक्रेसी को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वो कहना पड़ेगा, अखराजात कम करें। ब्यूरोक्रेसी को कहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को कहना पड़ेगा, और भी बहुत सारे तबकों को कहना पड़ेगा। लेकिन बुज़दार साहब और कहना भूल गए थे। देखें जहाज तो सीएम का जहाज होता है यार, सारे आपको सर पता है। पीएम अपना जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, सीएम अपना जहाज इस्तेमाल देखिए, कर रहे क्यों हैं। नहीं करना चाहिए अपना जहाज इस्तेमाल? इसमें तो कोई, मैं कहता हूँ कोई बुराई नहीं है। वो कल खुशी शाह साहब कहते हैं कि बनी गाला वो हेलीकॉप्टर देखिए पे आप, जाता मैं है। हैरान हूँ कि अभी 15 दिनों में आपको सिर्फ ये कि मर्सिडीज ने क्यों इस्तेमाल की, तवक्कुआत ज्यादा हैं। देखिए तवक्कुआत ज्यादा है, फिर दुआएं भी ज्यादा होनी चाहिए, दुआएं भी हैं, तो फिर बिल्कुल, दुआ भी क्यों करें नहीं? ना। हाँ। अभी 15 दिन में आप क्या करेंगे जज? लेकिन अब कम अगर से कम कहता है DPO कि मैंने साहब को शाना जिंदगी खत्म करनी है और टैक्स इकट्ठे करने हैं, शाना जिंदगी खत्म करनी है, लोगों से आपने टैक्स खान लेने साहब ये हैं। काम कर सकते हैं, ये बात दुरुस्त है। तो इस पे फिर कोई इस पे शुबा नहीं। appreciate करें, हम इस कर पे रहे हैं, appreciate करें, हम इस पे इस कर रहे तासर हैं, को लेकिन लोगों को साथ ही में जो बताएं खबरें आती कि हैं आपके ना पैसों कि से- इमरान शाह के थप्पड़ आपके के ऊपर पैसों जो है वो से एफआईआर जहाज़ों दर्ज नहीं में होती, 5 आपके लाख पैसों जुर्माना से आ गया और आपके- डीपीओ का तबादला होता है इस बुनियाद के ऊपर। आपके पैसों से जहाजों में दही बल्ले नहीं जाएंगे, आपके पैसों से ये तासर देना होता है। और लीडरशिप के 2 गाड़ियां जी, से- राना साहब। एक एक सेंटेंस में नदीम, ये कमाल है इसकी खूबी है कि एक तरफ कहता है कि इमरान खान साहब जहाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या बल्ले बल्ले बल्ले, दूसरी तरफ बुज़दार करता है तो करना चाहिए जी, क्यों नहीं करना चाहिए? सीएम का जरूरी है जहाज कि वो सरकारी एंटाइटलमेंट है जहाज को उसकी। इस्तेमाल करें। आपके मिनिस्टर हमजा शहबाज Entitlement जाते थे प्राइम रमजान मिनिस्टर की भी बाजार है। चेक करने, हमजा शहबाज यार, जाते थे रमजान नदीम, बाजार चेक नदीम, करने, यही मैं कह रहा हूं। साथ बिलाल यासीन को नहीं, ऐसे मिनिस्टर प्राइम ले मिनिस्टर- जाते थे। आप रिकॉर्ड उठा कर नहीं, आप देख मेरी लें, बात अब तो ऐसा तो सुन नहीं हो लेना। रहा ना। राना साहब थोड़ा सा तारीफ मेरी देखें। बात तो सुने इमरान, ये आपसे नहीं मेरी जचती बात तो चीज़ें। सुने इमरान इमरान खान की आपको नदीम भी entitlement है इमरान ना, नजर आ उसका रहा है। जहाज नहीं वो कह रहे हैं इमरान। नहीं इमरान खान की इंटाइटलमेंट है ना, हाँ। उसकी इंटाइटलमेंट है, वो ना करे तो बिल्कुल अच्छा है जी, नहीं करना चाहिए, सरकारी वसाइल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जितने सरकारी अगर दूसरे वसाइल की आप काम इस्तेमाल entitlement करें। कर रहा है चीफ मिनिस्टर, यार दो बातें ना करे, फिर कहे नहीं, कि बुज़दार को भी नहीं नहीं, करना बात राना चाहिए। साहब अच्छा। ठीक है, जी। एक स्टांस लें। हाँ, नहीं, मैं अब सांस आप- एक ही हूं, मैं मुस्तफा- कहता हूं जो अगर चीज़ entitlement वज़ीर आज़म में- मुस्तफा हम लिए- इस पे टाइम नहीं जाया करते कि क्या है ये जो कोई कुछ भी बड़ा है, issue लोगों नहीं के है। ये सोशल मीडिया पे आ रहा है, सही। लोग खुद आपने देखा एक खान मीटर के नाम से एक वेबसाइट बनी जी, है जो बिल्कुल। कि वो जो टिक 100 टिक कर दिनों रही का है। इन्होंने वादे किए थे वो उसके पूरे ऊपर करने। बिल्कुल, और ऑपोजिशन भी हॉक बनकर बैठी हुई है, मीडिया मौजूद है। Really? हाँ, कि अगर कोई भी किसी भी यार, एक चीज के ऊपर opposition- ये स्लिप करे सही, और फिर अपोजिशन
सर कहते हैं जरदारी साहब पे केसेस इसलिए बने हैं कि कंट्रोल किया जा सके। एक चीज का जो जवाब अपना उन्होंने नहीं शाना दिया। जिंदगी है, अपोजिशन कभी भी इस टॉपिक के ऊपर तो दोबारा बात ही नहीं करेगी, क्योंकि अपनी शाना जिंदगी उन्होंने गुजारी है और गुजार हम रहे तो हैं। हैं पुराने पाकिस्तान वाले ने जी, पुराने पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशंस तो हाई आपने की। आपने कहा कि जी कि हम इस मुल्क के अंदर 100 दिनों के अंदर ये कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां ले आएंगे, 50 लाख घर ले आएंगे, और फिर उसके बाद कोई कंक्रीट दुआ प्रोग्राम करें नहीं ना, दिया। आप दुआ करें, थोड़ा सा टाइम दें, आप देखें होगा इंशाल्लाह। और फिर साथ ही साथ जो आपने शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर जो इल्जामात लगाते थे कि अब जिस तरीके से डीपीओ का तबादला किया गया, क्या ये पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस की आप मिसाल कायम कर रहे हैं? क्या हुआ? आप यानी आपके इल्म ही नहीं है क्या हुआ? मेरे साथ वाले गांव का रहने वाला है डीपीओ, बड़ा अच्छी फैमिली का बंदा है, बड़ा अच्छा, और उनका ट्रांसफर सिर्फ इस वजह से कर दिया गया। अच्छा, ये कोई सबूत है आपके पास? पूरा इस वक्त सोशल सबूत तो मीडिया पे तूफान मचा खबर खड़ा पे चढ़ जाए आप, और फिर अंदाजा करें, ये कोई बात है? और कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक सेकंड, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जी, सबूत कौन लाता है सर? आपके नहीं। सोशल मीडिया पे आपकी पार्टी क्या सबूत अच्छा, लेके आ रही है? हमारी इल्जाम पार्टी के लगाने एक से? सेनेटर है, हाँ। उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कंफर्म किया, उनके भी अच्छे ताल्लुक वाले, सिर्फ आपके नहीं है, उनके भी अच्छे ताल्लुक वाले थे, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है। मैंने सुना है कि पीएम हाउस में इस पे नाराजगी का भी इजहार किया गया और खान साहब से हम तवक्को करते हैं। जी राना साहब जी, अब कल 2 दिन बाद देख लीजिएगा वही डीपीओ किसी और जिले में डीपीओ लगा होगा। ये छोटी मोटी वो तो आप अब अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए लगाएंगे। जी राना साहब, मुझे- देखिए इमरान खान साहब की नीयत बुरी नहीं है। इमरान खान साहब कम के से कम खुलूस हम को लोगों लोग को कत्ल जानते हैं, तो नहीं लोग उन करते पे ना। एतमाद करते हैं, तो अपोजिशन उनके साथ क्यों नहीं कंस्ट्रक्टिव काम में, उनको वक्त अच्छा, तो दे कम अज कम। जी मेरी बात सुन लें। ये नियत आप ये नियत की गर्दान छोड़ें। नियत सब हुक्मरानों की होती है कि हम डिलीवर करें, सब चाहते हैं कि हम कौम की खिदमत करें, सब चाहते हैं हम आइंदा इलेक्ट हों, सब चाहते हैं हम बड़ा अप्रिसिएशन मिले। ये नीयतों की बात ना करें, ये वाद बंदा नहीं है जिसकी नीयत बड़ी अच्छी है, अच्छी होगी, लेकिन हमें डाउट है, क्योंकि टॉल क्लेम्स जो इसने किए हैं ना, ये कोई सच्चा आदमी नहीं करता। ये जस्ट इसने इलेक्शन अपने वोट लेने के लिए एक चक्कर चलाया था। इसने हर वो बात कर दी जो इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक। मैं आपको बता रहा मैं हूँ, बताता हूँ। इसने कहा 100 दिनों में मैं ये कर दूंगा, 100 दिनों में अभी ये तो कर दूंगा, 100 दिनों में 15-20 ये दिन कर हुए दूंगा। सर अभी। अच्छा, अबीब जालम सुनाने वालों की नीयत ठीक होती थी। अच्छा मुस्तफा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। कुछ अच्छा करके सर, दिखाया है। मेरी मुझे बात सुन ले। उसी पीओ पार्टी के पास भीख मांगने चले गए जिसको घसीटते थे सड़कों पर। मेरी आसमा, ये नीयत ठीक मुझे टाइम दे। जी मैं राज एक साहब। बड़ी सिंपल बात करने लगा हूं। जी। एक बेंचमार्क छोड़ा है हमने डिलीवरेंस का, गवर्नेंस का, खिदमत का, परफॉर्मेंस का। क्या ये बेंच काम में मार छोड़ा है राना कि साहब, स्टैंडर्ड आज भी बनाया है। 12 घंटे अच्छा, लोड शेडिंग हो रही चलिए, है। बात तो सुन लेना। चलिए, मेगावाट बिजली आपने पैदा की, सरगुजा डेट कहां पे छोड़ के गए, कर्जा कहां पे छोड़ के गए, और मेरी काश्तकारों को रगड़ के रख दिया यार, आपने। एक मेरी बात सुन। आइडल चलो पावर को उनको आपने दबाव बर्बाद कर दिया। जवाब देने दे, फिर मैं एलएनजी मेरी बात बेचते, तो सुन आप लेना सिर्फ यार। एलएनजी बेची है। सर टाइम मेरी खत्म हो बात जाएगा। तो सुन अच्छा ले। जी सर, टाइम खत्म हो यार मेरी जाएगा। बात तो सुन लेना। जी। नदीम पीटीआई में जाके उसी तरह के हो गया। मेरे बात सिर्फ मैंने और करने लगा हूं। जी। हमने एक छोड़ा है, जो भी छोड़ा है उसका 10% हमने था, शुक्र किया है। 20%, 100% था। और मेरी बात तो सुन लेना यार, आप इनके पे है कि ये उससे बेहतर काम करके दिखाएं। ये कहते हैं जी इन्होंने कुछ नहीं किया, ये इन्होंने फजूल इंशाल्लाह काम किया। करेंगे राना साहब, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। चलिए, अब मैं बेहतर मुस्तफा करेंगे तो साहब से लोग- आखिरी सवाल तो और पूछ लूं। बेहतर राना करेंगे साहब, तो लोग जरदारी साहब की appreciate करेंगे मजबूरियों पे आपको। रह थोड़ा गई सा टाइम बात। दे राना साहब, थोड़ा सा। अच्छा, जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, देखो राना ये साहब, भी- हमने ये भी- आपको इससे बड़ा काम हमने क्या किया कि आपको शहबाज शरीफ साहब के पास 6 घंटे बिठाया। ये पहली दफा हुआ है 20 सालों में। मैंने अब तो कौम ने देखा है असेंबली में, वरना शहबाज शरीफ साहब आपको कहां पास बैठाते थे? आपको प्राइम मिनिस्टर ने कभी बुलाया, आपसे बिठाया? मशवरा नहीं लेते थे, आपको आपको प्राइम दूसरे मिनिस्टर- कैंप में समझते थे। ये पहली दफा हुआ, ये भी तो हमने किया ना। हाँ सही बात है। कितना बड़ा काम था। अच्छा मुस्तफा साहब, चले ये जो आप जरदारी साहब, ये सर मैं कैसे आखिरी बात है? सवाल पूछ लूं, जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, ये उनको फ्रेंडली अपोजिशन के लीडर बना देंगे या वाकई अपोजिशन आप कर सकेंगे? देखिए, ऑपोजिशन जिस तरह आप पहले कह रही थी, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होनी चाहिए। जो पहले दिन कौमी असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जो हुआ, हमने वहां पर तो हम आराम से सुकून से बैठे रहे और अपना मौका आने पर बिल्कुल एक महज़ब तरीके से अपनी बात की और अपनी जो गुफ्तगू करनी थी, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था इलेक्शनों के हवाले से, वो किया।
ऑपोजिशन इशू बेस्ड होनी चाहिए। अगर हमने मछली मंडी का तस्वर पेश करना है, वहां पे एक मंजर हो और एक दूसरे के लाते घूंसे बरस रही हो, इस तरह की सियासत बिलावल भुट्टो साहब नहीं करना चाहते। कंस्ट्रक्टिव सियासत करना चाहते हैं, इशू बेस्ड सियासत करना चाहते हैं, और उस इशू बेस्ड सियासत में जिन इश्यूज के ऊपर ये ठीक होंगे, गुड लक टू देम, और जिन इश्यूज पे ये ठीक नहीं है वहां पर इनके सामने खड़े होंगे और कौन को बताएंगे कि ये वादे उन्होंने 5 साल भी यही हुआ, लेकिन आप लोगों पे इल्जाम फिर फ्रेंडली अपोजिशन का लग गया। आज पीटीआई बहुत खुश है इस रवैये अगर से। बिलावल साहब किसी ने चलने दी तो कभी भी नून के साथ बिलावल साहब नहीं बैठेंगे। अच्छा, लिजनाई साहब के ऊपर केसेस के बावजूद बिलावल साहब की चलने की दी तो यानी उन्हीं की बात चल रही है ना कि फिर नून के साथ जी नहीं राणा बैठे। साहब। तो अच्छी है ना, पार्टी भी ठीक हो जाएगी यार, आप नून से निकलो बाहर। अगर ये चुप कर जाए, नदीम चुप कर जाए, तो मैं एक बात कर लूं। सर आखिरी चंद सेकंड ये जो जी हाँ मुस्तफा साहब बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ करेक्ट करने लगा हूं। मैं ये भी असेंबली में थे, एडवाइजर थे या बैठते थे। पीपल्स पार्टी को मैंने खुद अपोजिशन में देखा है डायस के सामने प्रोटेस्ट करते हुए। ये ना करें, ये करेक्शन बाबा गो, लेकिन वो लर्न किया ना सर, वो कहते हैं लर्न किया। 90s के एरा में तो फिर 90s में अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें थी ये बड़ी सब्जेक्टिव कि अब उन चीजों की तरफ अगर हम, ये बड़ी सब्जेक्टिव मुनासिब नहीं है कि अगर चलो हम अभी उन अभी चीजों तो पे सर अपोजिशन अपना घर दुरुस्त कर ले। साहब नए पाकिस्तान में कुछ आप भी सीख आज तो जाए ना, पीटीआई भी लर्न कर रही है, जिद्दत पैदा करें अपने आज एहतजाज तो में। पीटीआई भी लर्न अच्छा, कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो कोई मच शैडो सर। कैबिनेट बनाए, कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव शुक्रिया, कोई- बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चांद साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से पीटीआई को दिफा कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। जो इस वक्त अपोजिशन है उसको वाकई अपना घर और अपना किबला खुद दुरुस्त करना है, और इसका मतलब बिल्कुल एहतजाज नहीं, इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें और ये तय कर लें कि सदारती उम्मीदवार के लिए उनका मुतफिका उम्मीदवार अभी भी आ सकता है कि नहीं। फैसला आपका।